चीफ जस्टिस साहब को फुल कोर्ट बना देना चाहिए। फुल कोर्ट बन गया तो हुकूमत तिलमिला जाएगी। एतजाज हसन की बोल के प्रोग्राम द स्पेशल रिपोर्ट में गुफ्तगू। कहा 14 मई के इलेक्शन आगे नहीं जा सकते। जिम्मेदारों में वजीर आजम शामिल हैं, इनको तलब करें। ये सियासी शहादतें चाहते हैं। फुल कोर्ट बना देना चाहिए चीफ जस्टिस साहब, क्योंकि फिर ये खुद तिलमिलाएंगे, कहेंगे इसमें से उसको निकालो 15 के 15 को बिठा के और उसका सुन लेना चाहिए चीफ जस्टिस को। फिर ये ना गवर्नमेंट कहे कि जी इस एक जज को निकाल दो। ये आपने फुल कोर्ट का है तो फुल कोर्ट है। 14 मई के इलेक्शन नहीं आगे जा सकते और हो नहीं रहे तो कोई तो जिम्मेदार है ना, उन जिम्मेदारों को तलब कर लेना चाहिए। वो 4-5 ही होंगे लोग। पर मैं कहता हूँ कि जब तक ये इलेक्शन नहीं हो जाते उनको सजा ना दे, क्योंकि वो उन्होंने वो जो खुद कुछ जैकेट पहनी हुई है और जो खुद कुछ ट्रक में चले हुए हैं, वो तो चाहते हैं कि हमें शहीद को सियासी तौर। कौमी असम्बली का इजलास आज 11 बजे होगा। इजलास का 49 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। कौमी असम्बली इजलास में आज निजी कार्रवाई का रोज़ होगा। अरकान कौमी असम्बली निजी बिल ज़बान में पेश करेंगे। पार्लियामेंट की तौहीन रोकने का बिल 2023 भी मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। बिल के तहत पार्लियामेंट की किसी ऐवान कायमा कमेटी या मुश्तरका इजलास की तौहीन काबिल सज़ा जुर्म होगी। किसी रुकन पार्लियामेंट की तौहीन पर 6 माह कैद और 10 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकेगा। कौमी असम्बली इजलास के एजेंडे में मुतादिद करारदादें भी शामिल हैं। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शुएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिसमार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी। कराची में को चेयरमैन शुएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी। सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, शुएब अहमद शेख की जबानी सुनी। 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।